Hello students, welcome to Mid Benches classes. Everyone, today we are going to see the importance of political science. So political science का जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में 12 मार्क्स के लिए आता है या 28 मार्क्स का आपको हिस्ट्री होता है एंड विथ ऑप्शन अगर ले तो हिस्ट्री 42 मार्क्स के होते हैं एंड 12 मार्क्स के आपके पॉलिटिकल साइंस है एंड विथ ऑप्शन आप करोगे तो वो 20 मार्क्स टोटल होता है। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होता है। अब पॉलिटिकल साइंस में आपको 4 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। पहले तो आएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। सो अभी इसको मैथ्स और साइंस जैसे आपको सिर्फ ऑप्शन ए बी सी नहीं लिखना है, आपको आंसर के साथ फुल स्टेटमेंट भी लिखना होता है फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह में। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन है आपको, अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव वो आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, इट इज ऑल्सो कम्स फॉर इट कम्स फॉर 4 मार्क। ठीक है, इट्स कम फॉर 4 मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 दिया जाएगा, उसमें से आपको एनी टू करना है और क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए। हर एक क्वेश्चन के लिए फॉर राइटिंग ट्रू 1 मार्क एंड फॉर राइटिंग द रीजन यू आर गेटिंग 1 मार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8 ए एंड बी। उसमें होता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। ए क्वेश्चन 2 दिया जाएगा, उसमें से एनी वन लिखना है, वो 2 मार्क के लिए होता है। दूसरा होता है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, इसमें भी एक्टिविटी 2 दी जाएगी, उसमें से आपको एक एनी वन ही लिखना है एंड वो भी होता है 2 मार्क के लिए। एंड जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज आंसर इन ब्रीफ। अगेन उसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको एनी वन लिखना है एंड फॉर इट्स फॉर 2 मार्क। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर पैटर्न है। सो वे लेट सी कि क्या क्या क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके इसमें आ सकते हैं। सो फर्स्ट लेसन जो है वो है वर्किंग ऑफ द कमेटी। वर्किंग ऑफ द कमेटी में टेक्स्ट बुक्स भी लर्न कर लेना फिर भी एक बार। ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ना नहीं है टेक्स्ट बुक्स के एक्सरसाइज के। ओके, कोई ऑब्जेक्टिव्स आपने छोड़ना नहीं है। राइट शॉर्ट नोट्स में वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकसभा ये देख लेना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट में राइट बेस्ड राइट टू इंफॉर्मेशन दिस क्वेश्चन। ओके, व्हाट आर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ reducing the voting age from 21 years to 18 years, this is important. Which decision of the court has resulted in protection of honor of dignity of women, this is also important. अब ये ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेना है आप लोगों ने। तो देन फॉर नेक्स्ट सेशन इलेक्ट्रल प्रोसेस। इलेक्ट्रल प्रोसेस में श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया, ये आप लोग ने ध्यान रख लेना है, बाय एनी चांस एमसीक्यूज में भी आने के चांसेस है इसके। एंड ऑन विच डेट ही एक्सरसाइज वोट 25 अक्टूबर 1951 इन लोकसभा इलेक्शन। ओके, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ये कंप्लीट द एक्टिविटी में आने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, दिस कंप्लीट द फॉलोइंग पिक्चर। जितने भी ऑब्जेक्टिव से छोड़ना नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं। जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्स टू ईवीएम मशीन, मार्क इट दिस। हाँ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ये दोनों ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। देन कम टू नेक्स्ट लेसन दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो सिंबल्स है ये भी आपको याद करना है, बाय चांस सिंबल आएगा आपको उसके सामने लिखना पड़ेगा, या तो मैच द फॉलोइंग हो सकता है, या लिखना पड़ सकता है कि ये किसको कौन से पार्टी से बिलोंग करता है। तो सभी सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं। दिस पहला जो है ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल। हाँ, दिस इज वॉज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दिस इज भारतीय जनता पार्टी, कमल जो है लोटस। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ओके, यहाँ आपको क्रॉप के साथ या ग्रेन के साथ था, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, ये मार्क्सिस्ट है। ओके, देन बहुजन समाज पार्टी, हाथी ये जो इनका, क्लॉक जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी। हाँ, ट्राइनूमल कांग्रेस, दिस आप लोगों को ये पढ़ लेना है। शिवसेना,
शिरोमती अकाली दल, जम्मू एंड काश्मीर, आसाम गण परिषद, राइट, द्राविडम मुनेत्र कजागम, और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है दोनों कर लो, कंसेप्ट से दोनों ही कर लो, कुछ छोड़ो मत उसमें। व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इट इज़ ऑल्सो, मैं तो बोलूँगी थर्ड लेसन के पूरे क्वेश्चंस आप लोग ने सॉल्व कर लेना। इसमें क्या इंपॉर्टेंस बताओ, 4 क्वेश्चन तो गिने चुने हैं इसमें। सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स में क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम पेपर पैटर्न भी सॉल्व करेंगे। वेट, जागो ग्राहक जागो, ये भी ध्यान रख लेना आपने। ट्राइबल मूवमेंट, वर्कर्स मूवमेंट कंपलसरी कर लीजिए। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया, फ्रॉम विच रिवॉल्व वे द वुमेन्स मूवमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड फाइटिंग। उसके बाद आपका स्टेटमेंट गिविंग रीजन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिविंग रीजन। मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, कंज्यूमर मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये तो आप दोनों कर लीजिए, ठीक है। एंड फ्रॉम लास्ट लेसन, corruption, what are the effects of criminalization of politics, which factors are required for the success of democracy in India, okay, ये आप लोगों ने कर लेना है। which steps will be taken to Indian democracy successful, okay, so let's go to question bank, चलते हैं क्वेश्चन बैंक में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर पैटर्न में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो विल गो टू पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन ओनली। सो द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आपको ये सेंटेंस पूरा लिख के, ये वर्ड आंसर लिख के आपको लाइन अंडरलाइन करनी है। द इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट, ओके। देन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू है तो भी आपको रीज़न देना है एंड फॉल्स है तो भी रीज़न देना है। मूवमेंट्स एनी टू करना है इसमें से। मूवमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, इट इज़ ट्रू, एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेट्स सी। आपको रीज़न किस तरीके से लिखना है वो भी देख लो आपको, तो दैट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। सो द अबोव स्टेटमेंट इज ट्रू। A movement is a collective action and requires an active participation of people. The necessary information about social issues is provided to the government by the leaders and activists of the movement. These further help the government in forming policy. Also, has the right to protest is considered important right. In a democratic system, existence of movement is an indicator of healthy democratic system. तो ये आपका फर्स्ट आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन आर होल्ड मिड टर्म इलेक्शंस, ओके। इलेक्शन कमीशन आर होल्ड मिड टर्म इलेक्शन, तो वो फॉल्स है। अब फॉल्स का रीज़न क्या आ जाएगा? समटाइम द इलेक्टेड गवर्नमेंट में लूज इट्स मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म, ओके। कभी कभी लोग उनके काम के तरीके लोगों को पसंद नहीं आते, तो उनके जो मेंबर्स ऑफ पार्टी के मेंबर्स हैं वही उनको छोड़ के जाने लगते हैं। सो एट टाइम द मेंबर पार्टीज ऑफ कोalition गवर्नमेंट विड्रॉ their सपोर्ट एंड एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट में लूज इट्स मेजोरिटी। इफ़ नो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इज़ पॉसिबल, अगर कोई अल्टरनेटिव उसके बदले प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे? अगेन से मिड टर्म इलेक्शन किया जाता है। देन लास्ट इसमें जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ व्हाट अलर्टनेस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन डेमोक्रेसी। अब अलर्टनेस क्यों रिक्वायर्ड डेमोक्रेसी सस्टेन करने के लिए? डेमोक्रेसी से ये आंसर क्या है? ट्रू है। इट इज़ अ कंटिन्यूसली लिविंग प्रोसेस, only adoptions of democracy does not ensure its implementation, okay. The threats to democracy like communalism, terrorism, etc. must be understood in time and deal with in a democratic manner. This type of question, every question carries क्या है? 2 marks. The correct statement whether it is true or false carries 1 mark. and जो आप इसके जो रीज़न लिख रहे हो ये आपके लिए 1 mark रहता है। इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने रहते हैं।
नेक्स्ट वन था आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, इसमें से एनी वन करना है फॉर 2 मार्क, ट्राइबल मूवमेंट और रीजनलिज्म, यह भी आपको मैंने इंपॉर्टेंस में बताया था। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी है, इसके बाद आपको क्या कैसे करोगे वो भी आप लोगों ने पढ़ के जाना है। चैलेंजेस बिफोर इलेक्शन कमीशन, क्या है चैलेंजेस? मिसयूज ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स। एनी वन करना है आपको दोनों में से। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आया था लास्ट ईयर आई थिंक सो। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, बहुजन समाज, नेशनलिस्ट कांग्रेस, ट्राइनूमल कांग्रेस। सो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है and you have to draw with the help of a pen. Don't use your pencil, it is given strictly written on your paper कि आपको वेब बनाने के लिए आपको पेन ही यूज़ करना है, डोंट यूज़ पेंसिल, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ, एनी वन। What efforts are undertaken to bring transparency in political process and what is meant by establishment of social justice? ये हमने अभी मार्क किया, ये आंसर आप लोग लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये आपका दिस वॉज योर पैटर्न। अभी जितने भी मैंने पास पॉलिटिकल साइंस के एक्टिविटीज़ है मैं अभी वो कंप्लीट करके आपसे वो करवा लेती हूँ, ठीक है। सो ये एक्टिविटी में क्या बताया? वैल्यूज़ टू बी प्रैक्टिस एट ऑल लेवल्स ऑफ द सोसाइटी। आपको दो ऑलरेडी आंसर दिए, ह्यूमैनिटेरिज्म एंड फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। सो व्हाट वैल्यूज़ है? एक तो फ्रीडम है, दूसरा है इक्वालिटी, थर्ड इज पीस, फोर्थ इज डेवलपमेंट। इट इज़ इन फ्रॉम योर लेसन नंबर 5, ओके। ना यहाँ सेकेंड जो एक्टिविटी था ये था ट्राइनूमल कांग्रेस। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1998। ये क्या सपोर्ट करता है? इनका ऑब्जेक्टिव था डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1932। देयर ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल एंड प्रोटेक्शंस ऑफ ऑटोनोमस स्टेटस, ओके। तो ये उसका एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी में चलते हैं। सो नेक्स्ट ये पेपर 2000 का पेपर है। ये नेशनल पार्टीज इन इंडिया क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप यहाँ ऐसा भी सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, तो से मतलब दोनों अलग अलग पार्टीज है, ओके। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या क्या है? फ्रीडम है, इक्वालिटी है, सोशल जस्टिस है, ब्रदरहुड है, ह्यूमैनिटेरिज्म भी है, सेकुलरिज्म भी है। जो आपको बेटर लगे, जो आपको इजी लगे वो लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट ये तो हम लोगों ने पहले में नेक्स्ट में देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस। इसका मैंने पीछे आंसर लिखा है तो वो आपको उधर ही बताती हूँ मैं, दो बार आ चुका है ये। एस्टैब्लिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट, ओके। फिर क्या है? नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटिनी ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म, इलेक्शन कैंपेन, एक्चुअल वोटिंग, काउंटिंग ऑफ वोट्स, रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन। तो इस तरीके से आपको ये वेब कंप्लीट करना है। और जो अभी बोला मैंने यहाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1885, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन 1925। ये ईयर तो लर्न करना ही है आपको। 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एस्टैब्लिश हुआ था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी एस्टैब्लिश हुआ था एंड 1984 में बहुजन समाज पार्टी। यही था पीछे भी, ओके। देन व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? इट इज़ टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट, टू बी इन पावर, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी, to have a party agenda and to act as a link between the government and the people. ये है characters of political party. अब provision on the basis of structure of the constitution, तो already एक लिख के दिया है आपको, republican and democratic form of government. दूसरा है federal structure of the government. Third is sovereignty of the nation, secularism and supremacy of the constitution and promotion of unity and integrity of the nation. Okay, इस तरीके से आपको ये वेब कंप्लीट करना है। सो पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने आपको जो जो इम्पोर्टेंस था ऑलरेडी बता दिया है और हमने एक्टिविटी भी कंप्लीट कर ली है। तो हो सके तो मैं कल आपसे और ऑब्जेक्टिव्स करवा लूँगी। एंड हिस्ट्री के एक्टिविटी एंड पैराग्राफ जो क्वेश्चंस आते हैं वो करके लेंगे, ओके। टिल देन टेक केयर, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।